नमस्कार बच्चों। कल हम लोग लालद्य के द्वारा रचित वाक जो था उसके बारे में पढ़ रहे थे और वाक के रचनाकार यानी जो इसकी काव्यित्री है उनके जीवन से भी हम लोग कल परिचित हुए थे तथा पहले वाक की व्याख्या भी किए थे। आज हम लोग उसी पाठ में उसी वाक के दूसरे पद को हम लोग पढ़ेंगे और दूसरे पद को पढ़ने से पहले कल हम लोगों ने एक बार जो पढ़ा था उसके बारे में एक पुनरावर्तन कर लेते हैं। तो पहला जो था, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सो करे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। यानी पहले वाक्य में कल हम लोग पढ़े थे कि काव्यित्री जो है इन पंक्तियों के माध्यम से यह हमें बताना चाहती है कि जिस तरह उनका जो है परमात्मा से मिलन का जो प्रयास है वो बार बार व्यर्थ हो जा रहा है। क्यों व्यर्थ हो रहा है? तो जिस कवित्री जो है वो बता रही है कि जिस तरह ईश्वर वो पाने का जो रास्ता अपना रही हैं, वो रास्ता जो है, वो तरीका जो है वो कच्चे धागे के समान है। जिस तरह कच्चे धागे से खींचे जाने वाली नाव जो है, उस कच्चे धागे से जो नाव खींच रही है वो बार बार टूट जा रही है। तो कावित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खींचे जाने वाले नाव के रूप में बताया है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए ही इस धरती पर रहता है, उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। तो वही बात जो है, मतलब जिस तरह धागा कमज़ोर होता है उसी तरह मनुष्य का शरीर भी कमज़ोर है। वो कुछ समय के लिए ही इस धरती पर आया है और फिर उसे इस धरती को त्यागना पड़ता है। तो वही कावित्री कह रही है कि कब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े में पानी टपक टपक कर कम होता जाता है, उसी तरह कावित्री का जीवन भी कम होते जा रहा है। इसी वजह से वो व्याकुल होती जा रही है कि कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे। धीरे धीरे समय जो है वो निकलते जा रहा है, पर कावित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। यानी जो वो प्रयास कर रही है ईश्वर प्राप्ति के, यानी ईश्वर परमात्मा से मिलने के लिए जो तरीका उन्होंने अपनाया है वो तरीका जो है व्यर्थ होते जा रहा है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय ख़त्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप है। अब शायद वो प्रभु से मिलन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनका हृदय तड़प रहा है। वे प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती है, अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहती है। तो कल जो है हम लोग इनके पहले वाक्य के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग दूसरे वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे वाक्य के द्वारा कावित्री क्या कहना चाहती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरे वाक्य में है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो यहाँ पे कवित्री कह रही है खाकर, यानी भोग विलास में जीवन अगर हम व्यतीत कर देंगे तो हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। न खाकर बनेगा अहंकारी, अगर हम त्यागी बन जाए, त्याग कर दे किसी चीज़ का, तो त्याग करने से भी हम अहंकारी हो जाएंगे। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी संकाल बंद द्वार की। यानी कवित्री कह रही है कि अपने जीवन को संतुलन बनाकर हमें चलना होगा, तभी हमारे जीवन के जो रहस्य है, जो ईश्वर प्राप्ति के जो रास्ता है, उसके दरवाजे जो है खुल जाएंगे। तो आइए पहले हम अब
इन इन पंक्तियों का विस्तार से हम लोग जानते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। ये तो हम लोग जान गए कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी भोग विलास करने से हमें भी कुछ नहीं प्राप्त होगा, और न खाकर यानी त्याग करने से हम अहंकारी हो जाएंगे। और हमें अपने जीवन का संतुलन बना के रखना है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रस्तुत वाक्य में कवित्री लालध्य ने हृदय को उदार, अहंकार मुक्त एवं समानता के भाव से परिपूर्ण बनाने का संदेश दिया है। यानी लालध्य कहती हैं कि हृदय को उदार, अहंकार मुक्त, उदार बनाना है, अहंकार मुक्त बनाना है एवं समानता के भाव से परिपूर्ण बनाने का संदेश दिया, यानी समान रूप से संतुलन बनाने का उपदेश दिया है। देते हुए कहती हैं कि केवल और केवल भोग उपभोग में लोग लगे रहने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। यानी केवल खा खा कर, यानी खा खा कर कहने का मतलब है भोग उपभोग में लगे रहने से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। इससे व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है। अगर हम भोग विलास में ही अपने जीवन व्यतीत कर देंगे तो हम स्वार्थी बन जाएंगे। यदि भोग का स्वार्थ त्याग कर दिया जाए तो भी मन में त्यागी होने का अहंकार हो जाता है। अगर हम स्वार्थी बनने के अहंकार को त्याग दें, यदि भोग का स्वार्थ त्याग दें, भोग विलासी ना बने, तो हम क्या हो जाएंगे, त्याग देंगे तो हमें हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा, तो वो भी ठीक नहीं है। त्यागी होने का अहंकार पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति और भी भयानक हो जाती है, क्योंकि अहंकार विनाश का कारण है। अगर हम अहंकारी हो जाएंगे तो हमारा विनाश हो जाएगा। अहंकार ही विनाश का कारण है। इसलिए कावित्री कहती है कि बीच का रास्ता सुझाते हुए कहा है, यानी बीच का रास्ता उन्होंने निकाला है और कहती है हमें भोग करना चाहिए किंतु न के बराबर, त्याग भी अवश्य करना चाहिए किंतु सीमा से परे नहीं। यानी वो बोल रही है कि हमें भोग विलास भी करना है और हमें त्याग भी करना है, लेकिन दोनों का संतुलन बना के रखना है। संतुलन कहने का मतलब है बैलेंस बना के रखना है। ये नहीं कि किसी एक को ही अपना ले। हमें त्यागी भी बनना है, हमें भोगी भी बनना है, लेकिन दोनों का समन्वय यानी संतुलन बनाकर हमें रखना है। किंतु सीमा से परे, तात्पर्य यह है कि हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए, अर्थात भोग और त्याग के बीच समानता रखनी चाहिए। इस समानता के कारण हमारे अंदर समभाव उत्पन्न होंगे, जिससे हमारे हृदय में उदारता का आविर्भाव होगा। यानी कावित्री कहती हैं कि जिस तरह हमारा जीवन जो है, माने कहने का तात्पर्य है कि जैसे ये प्रकृति है, तो प्रकृति में क्या है, हर मौसम मतलब प्रकृति जो है अपना संतुलन बना के रखती है। इस प्रकृति में ठंड भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, बरसात भी होती है। तो क्या है कि प्रकृति जो है अपना संतुलन बना के रखती है। अगर जहाँ प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो क्या होता है, तूफान होता है, भूकंप आते हैं, यानी अचानक बारिश का मौसम न होने के बाद भी बारिश होने लगती है। ठीक उसी तरह कवित्री भी यहाँ कहती है कि अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें खुद का संतुलन बना के रखना है। हमें भोग भी करना है, हमें त्याग भी करना है। दोनों का संतुलन बनाकर ही हम ईश्वर की भक्ति के द्वारा, ईश्वर की भक्ति करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे अंदर के स्वार्थ, अहंकार एवं हार्दिक संकीर्णता स्वाहा हो जाएगी। जब हम इसका बैलेंस बना के रखेंगे, समन्वय बना के रखेंगे, संतुलन बना के रखेंगे, तो क्या होगा, स्वार्थ का, अहंकार का सब कुछ जो है स्वाहा हो जाएगा, मतलब सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हमारा हृदय अपने पराये के भेद से ऊपर उठकर, जो हम अपने और पराये में भेद करते हैं, उससे ऊपर उठकर समस्त चराचर के लिए, यानी समस्त जीव जंतु के लिए, समस्त प्राणी के लिए हमारे हृदय के द्वार जो है वो खुल जाएंगे। संकाल बंद द्वार की, यानी जो दरवाजे हैं वो सभी के लिए, यानी जब हमारे अंदर से भेदभाव, ऊंच नीच का, अपनों परायों का जब भेदभाव समाप्त हो जाएगा तो समस्त जीव जंतु के लिए हमारे हृदय के द्वार जो है वो
भूल जाएंगे। तो कवित्री इसमें यही बताना चाहती हैं कि हमें अपने जीवन के संतुलन को हमेशा बनाए रखना होगा, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, अब इसके अगले वाक्य को हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।